एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गुआन वहाँ पर पहुँच जाता है। तब भी वो आकर जिया को कॉल करता है। अब जिया बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, पर उसका फ़ोन तो टेबल पे ही था, इसलिए फ़ोन बच जाता है। तो उसके पास में जिया आ जाती है और जिया कहती है कि वो यहाँ पर बस ऐसे ही लंच करने के लिए आई हुई थी। तभी वहाँ पे ज़ेहाओ भी आ जाता है, क्योंकि उसका फ़ोन भी वहीं पे था। और गुआन उन दोनों को साथ में देखे फिर से थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो वहाँ पर जिया उसे सारी चीज़ें अच्छे से समझाती है। वो कहती है कि गलती से उसने मैसेज गुआन की जगह पे ज़ेहाओ को ही कर दिया था। यहाँ पे गुआन कहता है कि अगर ये लेम सी एक्सक्यूज़ देकर मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो तो मैं कन्विंस नहीं हुआ हूँ। जिस पे कि ज़ेहाओ कहता है कि वो सच ही बोल रही है, गलती से ही उसका मैसेज मुझ तक आ गया था। यहाँ पर अब गुआन और ज़ेहाओ ज़्यादा कुछ तो नहीं कहते, पर जब वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा खा पाता है और कौन लास्ट तक वो खाते रह जाता है। अब यहाँ पर दोनों ही खा तो लेते हैं, पर दोनों का ही पेट खराब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में ज़ेहाओ एक स्टोर पे जाके कुछ दवाइयाँ ले रहा होता है। तभी वहाँ पे गुआन भी आता है, तो ज़ेहाओ कहता है कि इसको भी वही वाली दवाई दे दो, और हंस के वहाँ से चला जाता है। अब घर पहुँचने के बाद में ज़ेहाओ पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है, जहाँ की वो जिया को याद करता है कि कैसे कभी भी जब उसका पेट खराब होता था या कुछ भी, तो जिया इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी। वो उसके लिए दवाइयाँ और बहुत सारा काढ़ा वाढ़ा बना कर लेकर आती थी। और तो और उसके बाद ज़ेहाओ ये भी याद करता है कि कैसे वो लोग साथ में बहुत सारा टाइम भी स्पेंड किया करते थे। यहाँ पे ज़ेहाओ बहुत ही ज़्यादा जिया को मिस कर रहा था। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कि अपनी और लूसी के पिक्चर्स को देख रहा था, बचपन वाली पिक्चर को। और तभी वहाँ पर लूसी को कॉल करता है और कहता है कि उस बच्चे के सर्जरी के लिए उसने बोला था अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो जब भी फ्री हो तो वो उसे बुला सकती है। तो लूसी कहती है कि वो अभी फ्री है, और वो गुआन से मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पे मिलने के बाद में वो लोग साथ में डिनर करने का प्लान करते हैं, क्योंकि लूसी कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल है और वो उसे डिनर करवाना चाहती है। तो गुआन भी मान जाता है, और वहाँ पर जब जाता है तभी उसे मैसेज आता है वहाँ पर जिया का, कि जिया घर पर उसका वेट कर रही होगी। तो गुआन कहता है कि वो थोड़ा लेट आएगा, और वहाँ पर गुआन और लूसी दोनों ही डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ की वो बहुत ही फैंसी सा रेस्टोरेंट होता है। और वहाँ पे इतने सारे पैसे तो लूसी के पास में थे नहीं, तो गुआन हंसने लग जाता है और कहता है कि उसकी तरफ से ही ट्रीट है। वो दोनों वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि घर में गुआन का वेट कर रही होती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि गुआन इतना ज़्यादा लेट क्यों कर रहा है। वो पहले अकेले खाना खाने के लिए बैठती है और भी बहुत टाइम तक उसका वेट करती है। वहाँ पर किचन में उसे एक रैपर भी मिलता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि उस दिन कैफ़े में गुआन ने शायद उसे और ज़ेहाओ को साथ में देखा था, और इसलिए वो कॉल कर उससे पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है। ये जानने के बाद में वहाँ पे जिया को थोड़ा बुरा फील होता है, पर फिर वो ज़्यादा नहीं सोचती और चुपचाप चली जाती है। रूम में जाकर गुआन का वेट कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद में गुआन भी घर आ जाता है। वहाँ पर जब जिया उससे पूछती है कि वो कहाँ पे था इतने टाइम तक, तो गुआन उससे कहता है कि वो अपने किसी जूनियर के साथ में डिनर पे गया हुआ था। और थोड़ी देर के बाद में वो भी शावर लेने चला जाता है। तभी जिया उसके फ़ोन में मैसेज देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो किसी लड़की के साथ में डिनर कर रहा था। यहाँ पे जिया को बहुत ही बुरा लगता है। जैसे गुआन आता है तो जिया उससे इस बारे में पूछती है, तो फिर अभी गुआन उसे बता देता है और कहता है कि उसकी फ्रेंड थी, उसी के साथ में वो गया था। यहाँ पर जिया उससे ये भी पूछती है कि उस दिन कैफ़े में शायद उसने ज़ेहा और उसको साथ में देखा था, क्या इसी वजह से उसने कॉल किया था। गुआन कहता है कि हाँ, इसी वजह से कॉल किया था। पर वो कहता है कि वो जिया पर पूरा ट्रस्ट करता है, बस उस दिन वो ज़ेहा पे गुस्सा था और वो उस इंसान पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता, और इसीलिए उसने कॉल कर दिया। पर यहाँ पर वो सॉरी भी कहता है, और ये दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं और अपने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, और यहाँ पे सब कुछ ठीक करने का कहते हैं। उसके बाद अगले दिन हम जिया को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ की ज़ेहा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने गलत मैसेज जो उसे कर दिया था, और बेचारा इतना खुश हो रहा था बेवजह का ही। इसलिए अब जिया कुछ भी कर रही होती है, ज़ेहा उसकी सारी चीज़ें में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकाल रहा होता है। हर एक चीज़ को कह रहा होता है कि ये गलत है, ये तुमने सही से नहीं किया, इसको ठीक करके लाओ। बेचारी जिया तो वहाँ पर परेशान ही हो जाती है, पर फिर भी ज़ेहा उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। तो गुस्से में आके जिया कहती है कि खुद से ही कर लो, तुम्हें जो भी करना है, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, और वहाँ से जाने लग जाती है। तो उसके पीछे पीछे वहाँ पर हुई भी जाता है, और वो कहता है कि काम को तुम ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना जिया, तुम्हें वापस आके काम तो करना होगा। तो जिया उससे कहती है कि हुई मैं सच्ची में तुम्हें देख के कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हूँ कि तुम इस तरह के आदमी को इतने टाइम से झेल कैसे पा रहे हो। तो फिर हुई कहता है कि अच्छा एक काम करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर काम पे वापस आ जाओ। तो वो भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। फिर वो खुद के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए जाती है, जहाँ की ज़ेहाओ भी आता है। तभी उसकी नज़र जब जिया पे पड़ती है तो वो बस उसे देखते रह जाता है, और फिर वो पास्ट की चीज़ें याद करने लग जाता है, जब वो दोनों फर्स्ट बार एक बहुत ही बड़े से कैफ़े में गए थे और वहाँ पर एक बहुत ही महंगी सी कॉफ़ी ऑर्डर की थी। वहाँ पर जिया से ज़ेहा ये कहता है कि तुम्हें जो भी मंगवाना है तुम मंगवा लो, और जिया वहाँ पे एक ऐसा कॉफ़ी मंगवाती है जो उसने कभी नहीं पिया था, और वो बहुत ज़्यादा उसे पीना चाहती थी, पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, इस वजह से वो कभी भी उसे ऑर्डर नहीं करती थी। और आज पहली बार उसने लिया था, पर वहाँ पे ज़ेहा के पास में पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो सबसे सस्ती वाली कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है, क्योंकि उसे पता था जिया बिना उसके तो अकेले कॉफ़ी नहीं पिएगी।
पर वहाँ पर वो कॉफ़ी उससे पी ही नहीं जा रही होती है, इसलिए जिया अपना वो फेवरेट वाला सबसे अच्छा वाला कॉफ़ी ज़िहाओ को दे देती है। और वो सारी चीज़ें याद कर कर ज़िहाओ वहाँ पर खुद ही स्माइल करने लग जाता है। पर फिर वो सोचता है कि उसे जिया को अपने दिमाग से निकालना होगा। वो बार बार इस तरह से पास्ट की मेमोरीज़ को तो याद नहीं कर सकता ना। जिया भी किसी और को डेट कर रही है, इसलिए ज़िहाओ को ज़्यादा नहीं सोचना है। थोड़ी देर के बाद में वो उसके पास में जाता है और उसके लिए खुद ही से कॉफ़ी बना के जिया को दे देता है। पर जिया कहती है कि उसने पहले से ही कॉफ़ी बना ली है खुद के लिए, और वहाँ से चली जाती है। ये दोनों फिर से काम करते हैं और वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद में अभी सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि वो लोग एक साथ में कहीं बाहर चलते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंटेशन हुआ था। सारे लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। वहाँ पे जिया भी बहुत ही टाइम से उस प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, वो भी थक गई थी। इसलिए ज़िया भी कहता है कि सभी लोग साथ में चलते हैं, थोड़ा हैंग आउट करते हैं रात में। अब सारे लोग एक करोके में जाते हैं, जहाँ की ज़िया तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि उसे बार बार वहाँ पे जिया के बारे में याद आ रहा होता है, पास्ट की मेमोरीज़ जिसे वो भूल ही नहीं पा रहा था। और वहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि अभी वो किसी और के साथ में है, इसलिए वो बार बार ड्रिंक किए जा रहा होता है। तभी सारे लोग ट्रूथ और डेयर खेलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ की जिया ट्रूथ लेती है तो उससे पूछा जाता है कि उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड कौन था। और ये सवाल सुन के वहाँ पे तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। एक जिया, दूसरा ज़िहाओ और तीसरा बेचारा हुई। वो भी सोचने लग जाता है कि जिया यहाँ पे ज़िहाओ का नाम कैसे लेगी। पर जिया मना करती है और वो कहती है कि इसके बदले में वो और कुछ कर देगी। तो वहाँ पर उसे पनिशमेंट मिलता है एक लव सॉन्ग गाने का, वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि ज़िहाओ के साथ में, क्योंकि सारे लोग तो सोच रहे थे कि ये तो बॉस है और ज़िहाओ को जब ये बोलेगी तो ज़िहाओ गुस्सा करेगा। पर वहाँ पे ज़िहाओ तुरंत ही मान जाता है। वो तो इस पनिशमेंट के बारे में सुन के खुशी हो जाता है और वहाँ पे गाने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से जिया को गुआन का कॉल आ जाता है, इसलिए वो कॉल लेने के लिए बाहर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में ज़िहाओ भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और नशे में वो उसे कन्फेस करने लग जाता है। वो कहता है कि पास्ट में उसने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उन सारी चीज़ों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी है और अब वो जिया को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो प्लीज़ उसके साथ में वापस आ जाए, वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा, उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा और जिया अपने इस डिसीज़न को कभी भी रिग्रेट नहीं करेगी। पर जिया उसे साफ साफ कहती है कि ये सब कुछ पास्ट में था और अब उसे इसे आगे नहीं लेकर जाना। जिया वहाँ पर बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गया था। वो ड्रंक था और इसीलिए शराब के नशे में सारी चीज़ें वहाँ कन्फेस कर लेता है, यहाँ तक कि वो रोने भी लग जाता है और थोड़ी देर के बाद में अंदर रूम में जाके बैठ जाता है सारे लोगों के साथ में। थोड़ी देर के बाद में वहाँ हम जिया को देखते हैं, जो कि गुआन के साथ में एंट्री लेती है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं जिया से कि ये कौन है। तो वो सारे लोगों को वहाँ पर गुआन से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि गुआन उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो सारे लोग कहते हैं कि फिर तो उसे लव सॉन्ग गुआन के साथ में ही गाना चाहिए, जिसपे कि वो भी हामी भरती है और वहाँ पे गुआन और जिया साथ में वो लव सॉन्ग गाते हैं। पर वहाँ पर बार बार ज़िहाओ उनको परेशान करने के लिए आ जाता है, क्योंकि ज़िहाओ बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था तो उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो वहाँ पे बस उन सारे लोगों को परेशान किए जा रहा था और उसे पता तक नहीं था। वो बहुत ही इरिटेट कर रहा था सारे लोगों को। पर वहाँ पर जिया बेचारी परेशान हो चुकी थी उन दोनों के ड्रामे देख देख कर। उन दोनों को शांत करवाती, पर वो दोनों फिर से चले जाते और साथ में जाके ड्रिंक करने लग जाते। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ज़िहाओ की आँख खुलती है और उसे रात का कुछ याद आता है, जिससे कि बेचारा का तो होश ही उड़ जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वो और गुआन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थे और उन दोनों ने तो एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी कर ली कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बेस्ट फ्रेंड्स भी नहीं, हम लोग तो अब ब्रदर्स हैं और हम दोनों एक दूसरे के लिए अब कुछ भी करेंगे, सारे लोगों से लड़ जाएंगे, हम दोनों को कोई अलग ही नहीं करवा सकता है। वो लोग इतना ज़्यादा ड्रंक थे कि रात में उन्होंने जिया को ही साइड कर दिया था और गुआन और ज़िहाओ ही एक साथ ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे, घूम रहे थे, नाच रहे थे। जिया बेचारी साइड में बैठ के उन दोनों के ड्रामे देख रही होती है। दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें गुआन को भी याद आती है और वो भी बेचारा बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा होता है। अभी ज़िहाओ को रात वाली बात भी याद आती है कि कैसे उसने जिया के सामने में ही वो सब कुछ कह दिया, इसलिए वो और भी ज़्यादा सोचने लग जाता है। पर तभी उसे उसी समय हुई कॉल करता है, तो वो हुई को ही कॉल पे करने लग जाता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। वो बस ऐसा कर रहा था ताकि उसे खुद को थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा था कि अब वो जिया को फेस कैसे करेगा। उसने शराब के नशे में ये सारी चीज़ें कह दी, पर जिया तो अभी चुन चुन के बदला लेगी इन सारी चीज़ों का। वो बेचारा काफ़ी एम्बैरेस था। दूसरी तरफ अभी हम गुआन को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर डोंग आ जाता है। डोंग उससे वहाँ पर लूसी के बारे में पूछ रहा था, जिस पे कि गुआन कहता है कि क्या वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता। गुआन उससे कहता है कि लूसी और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, वो दोनों बस फ्रेंड्स ही हैं। फिर भी डोंग उससे बार बार पूछ रहा था कि सच सच बताओ, अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट है तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर वहाँ पर गुआन से साफ साफ कहता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, वो लोग बस अच्छे दोस्त हैं और वो वहाँ पर अभी लूसी की हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल्स हैं। वो बस उसकी थोड़ी सी मदद करना चाहता है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अब हम ज़िहाओ को देखते हैं,
जो कि अभी हुई के साथ में और जिया के साथ में एक जगह काम पर आता है। वो लोग कुछ लकड़ियाँ देखने के लिए आए थे, फर्नीचर वगैरह सब कुछ बनाने के लिए। और वहाँ पर वो जिया को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और छिपने लग जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो उसके सामने कैसे जाए। पर तभी जिया आती है और फिर जिया कहती है कि कल रात को क्या-क्या हुआ तुम्हें याद है क्या? जिस पे कि वो कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं याद। जिया उसे कहती है कि मुझे भी कुछ भी याद नहीं है। पता नहीं, शायद मैंने ड्रिंक कर लिया था रात में। अब ये सुन के ज़िया बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है कि चलो अच्छा है, इसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद वो सारे लोग जाते हैं लकड़ियाँ खरीदने के लिए, जहाँ की जिया को उन सारी लकड़ियों में से एक भी पसंद नहीं आता। वहाँ पे ज़िया और हुई दोनों ही उसे कहते हैं कि उसे लकड़ियाँ ले लेनी चाहिए, पर जिया कहती है कि नहीं, ये लोग अभी से ही हमें शुरुआत से ही ख़राब लकड़ियाँ बेच रहे हैं, तो आगे जाकर तो और भी ज़्यादा ख़राब लकड़ियाँ बेचेंगे। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते और हम दूसरी जगह से ही लकड़ियाँ लेंगे। अब ये सुन के ज़िया को भी उसकी बात सही लगती है। अब ज़िया हुई से कहता है कि तुम्हें कुछ काम था ना, इसलिए तुम चले जाओ, और बेचारे हुई को वहीं पे छोड़ देता है और जिया के साथ में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अभी हम गुआन को देखते हैं, जो कि अभी लूसी के साथ में एक जगह पर खाना खाने के लिए आया हुआ था। लूसी उसे एक छोटे से स्टॉल में लेके आती है, वहीं पे वो खिला रही होती है, वो जहाँ की वो अक्सर जाया करती थी। वो कहती है कि पिछले बार उसने कहा था कि वो उसे ट्रीट देगी, पर इतने बड़े रेस्टोरेंट में वो तो उसे दे ही नहीं पाई, इसलिए यहाँ पर वो खिलाएगी। और वहाँ पर वो कुछ खाने का सामान मंगवाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, और गुआन इतना स्पाइसी खाना खा भी नहीं सकता था, पर बस लूसी के लिए वहाँ पर वो खा लेता है। वो उसे गिफ्ट भी देता है, जिसे देखकर लूसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अभी हम ज़िया और जिया को देखते हैं, जहाँ की गाड़ी में जिया ज़िया से ये कह देती है कि उसे सब कुछ कल वाली सारी बातें, हर एक चीज़ याद है। जहाँ कि बेचारा ज़िया तो और भी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फ़ील करने लग जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आता अब वो क्या बोले, पर जिया वहाँ पे बहुत खुश थी। वो कहती है कि उसे तो बहुत ही मज़ा आया। अच्छा हुआ, तुमने मुझे बहुत रुलाया ना, अभी तुम रो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं तो एकदम एन्जॉय कर रही हूँ। और ये सुनकर वहाँ पे ज़िया को भी गुस्सा आ जाता है। फिर जिया उसे कहती है कि गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ जाना भी नहीं, और उतर के वहाँ से चली जाती है। ज़िया उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर वो सुनती ही नहीं। फिर वो गुआन को कॉल करती है। वो बार-बार उसे मैसेजेस भी कर रही थी, पर गुआन उसके मैसेजेस को देख कर भी इग्नोर कर रहा होता है, क्योंकि वो भी लूसी के साथ में होता है। पर वहाँ पर खाना-वाना खाने के बाद में, थोड़ी देर के बाद में, वो लूसी को ड्रॉप करता है और वहाँ से फिर वो जिया को लेने जाता है। बेचारी जिया बहुत टाइम तक उसका वेट कर रही होती है। तभी बीच में बारिश भी शुरू हो जाती है। जिया वहाँ पर बारिश में खड़ी हुई वेट कर रही होती है। ज़िया जैसे ही बारिश देखता है तो वो गाड़ी घुमा के वापस से जिया के पास में जाता है, पर तभी देखता है कि उसके सामने से ही गुआन उसे पिक कर लेता है। पर ये देखकर वो एटलीस्ट खुश हो जाता है कि गुआन उसे लेने आया। पर जब वो वापस जा रहा होता है तो वो रास्ते में एक जगह पे लूसी को भी देख लेता है, और वो समझ जाता है कि पक्का गुआन अभी लूसी के ही साथ में होगा, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि अभी गुआन के गाड़ी में एक बिल को देख लेती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि उसने कुछ गिफ्ट खरीदा है। वो जानती है कि वो गिफ्ट अगर उसे नहीं मिला है तो पक्का शायद वो लूसी के लिए ही होगा, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है। और वो ज़्यादा कुछ उससे सवाल नहीं करती, पर मन में ही वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, उसकी आंखों में भी आंसू होता है। घर आने के बाद में अब वो डोंग से पूछती है कि मुझे सारे के सारे डिटेल्स चाहिए, सही से बताओ उस लड़की के बारे में हर एक चीज़। पर बेचारे डोंग को तो खुद भी नहीं पता था। वो उसे बताता है कि उसे नहीं पता, पर वहाँ पर जिया तो उसे परेशान ही कर देती है। वो उसे बैठाकर पूरा इंट्रोगेट करती है, पर डोंग उसे कुछ भी नहीं बता पाता। थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसे पता होती है वो उसे बताता है, कि जैसे कि उसका नाम लूसी है, और वो लोग शायद अच्छे फ्रेंड हैं, शायद फ्रेंड से थोड़े ज़्यादा हैं, मुझे नहीं पता, क्लोज़ हैं। पर ये सारी चीज़ें सुनकर वहाँ पे जिया को और भी गुस्सा आता है। रात में वो और सॉन्ग दोनों साथ में होते हैं, जहाँ की सॉन्ग उसे कह रही होती है कि उसे खबर तो करना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये लड़की है कौन। जिया उसे कहती है क्या हो गया, थोड़ी सुंदर है तो क्या हो गया, हो सकता है मुझसे यंग है इसलिए शायद वो थोड़ा अट्रैक्ट हो गया होगा, पर गुआन उसे चीट तो नहीं करेगा, उसे ये पता था। वहाँ पर वो गुआन पे गुस्सा भी थी, पर वो जानती थी कि गुआन बुरा आदमी नहीं है, इसलिए वो उसे डिफेंड भी करती है। और तभी फिर वो सॉन्ग से कहती है कि कल से उसका मिशन चालू होगा। दूसरी तरफ अभी हम घर पे देखते हैं लूसी को, जो कि बार बार वहाँ पे गुआन के बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। अगली सुबह हम जिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होती है और कहती है कि आज से मेरा मिशन चालू। और ये मिशन कुछ और नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर लूसी के बारे में पता करना चाहती थी। सबसे पहले तो वो जाती है उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो काम करती थी। वहाँ पर उसे देखती है तो कहती है ये लड़की कुछ खास स्पेशल तो है नहीं, गुआन इसे क्यों ही भाव देगा, शक्ल में भी मुझसे अच्छी नहीं है, करियर वाइज भी कुछ नहीं कर रही है, ये तो नॉर्मल अभी टीनेजर ही है। फिर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, पर फिर सोचती है कि नहीं, मुझे और भी पता लगाना होगा। वो अंदर जाती है, उसे कॉफ़ी भी मांगती है, पर फिर कैंसिल कर देती है और वहाँ से चली आती है। फिर दूसरी जगह जहाँ वो नेल पार्लर में काम करती थी, वहाँ पर भी जिया जाती है, और वहाँ पर भी जाकर वो उसे थोड़ा परेशान करती है। बातों बातों में उसे पूछने की कोशिश करती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये वो। और वहाँ पर वो बहुत ही एटीट्यूड दे रही होती है। जिया तो उसे बिल्कुल परेशान ही कर देती है। थोड़ी देर के बाद में जिया समझ जाती है कि इस लड़की से शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और गुआन इसे वैसे भी पसंद नहीं करेगा, ये उसकी टाइप की नहीं है। पर फिर भी उसे गुआन पे गुस्सा तो आ रहा था, क्योंकि वो लूसी से इतना ज़्यादा क्लोज जो था, और वो उसे बता भी नहीं रहा था कि आखिर लूसी है कौन।
थोड़ी देर के बाद में वो उसके हॉस्पिटल में भी पहुंच जाती है। वहाँ पे डोंग अभी गुआन के साथ में बैठा बात कर रहा होता है, पर जैसे वो जिया को देखता है वो तुरंत हट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर रुकेगा तो बुरा फंसेगा। यहाँ पे जिया अभी गुआन के लिए बहुत सारा स्पाइसी खाना लेकर आती है, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन उसने स्पाइसी खाना खाया था, और वो गिफ्ट के बिल को देखकर ये भी समझ गई थी कि पक्का लूसी के साथ नहीं खाया होगा। और वहाँ पर वो जानती थी कि गुआन तो खा नहीं सकता, पर फिर भी उसे परेशान करने के लिए बहुत सारा स्पाइसी खाना उसे खिलाती है। गुआन भी समझ जाता है कि ये पक्का लूसी वाली बात से ही गुस्सा होगा, पर फिर भी बेचारा वो सारा स्पाइसी खाना खा लेता है। दूसरी तरफ अभी हम जिया की मॉम को देखते हैं, जिसके पास में कि डायरेक्टर आते हैं और वो उसे हाइकिंग पे चलने के लिए कह रहे होते हैं। डायरेक्टर जिया की मॉम को काफ़ी पसंद करते थे, इसीलिए वो बार बार उसे कह रहे थे, पर वो मना करती हैं। पर फिर भी डायरेक्टर कहते हैं उन्हें पता है कि वो पक्का आएगी, और वहाँ पे जिया की मॉम भी बस स्माइल करती हैं। जिया को हम ऑफिस में देखते हैं, जहाँ की काम पर बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं लग रहा होता है। जिया भी इस बात को नोटिस करता है, इसलिए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम सारे लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो। अब जिया जब कॉफ़ी बना रही होती है तभी जिया उसके पास में जाता है और कहता है क्या हो गया, बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर लिया क्या तुमने? तो जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जिया उसे समझाता है, वो कहता है कि तुम्हें जाके गुआन से बात करनी चाहिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ है, तो तुम दोनों जाके एक दूसरे से बात करो, पूछो आखिर क्या परेशानी है। अगर ऐसे सारी चीज़ों को मन में रखोगी तो शायद तुम उनसे भी खो दोगी। ये बात अब जिया भी समझ जाती है और वो सोचती है कि वो आज जाकर रात में अच्छे से उससे बात ही कर लेगी। दूसरी तरफ अभी हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ की डोंग होता है और तभी वहाँ पर गुआन की मॉम आती है, जो कि खुद भी एक डॉक्टर होती है। डोंग उन्हें देखकर कहता है कि आपको देखकर मुझे हमेशा यही लगता है कि गुआन इतना ज़्यादा हैंडसम आखिर क्यों है, आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जो हो। गुआन की मॉम ये सुनकर हंसने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद में गुआन की मॉम उसके केबिन में बैठी हुई होती है, पर वो वहाँ पर घूम के सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी वहाँ पर उन्हें एक पिक्चर भी मिल जाती है, जिसमें कि लूसी और गुआन होते हैं, उनकी बचपन की पिक्चर, और ये देखकर वो थोड़ी सैड होती है। फिर थोड़ी देर के बाद में गुआन जब आता है तो गुआन की मॉम उसे अपने हाथों से बना हुआ खाना देती है। गुआन काफ़ी खुश होता है उनके हाथ का टेस्टी खाना खाकर। वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर गुआन की मॉम अभी उससे कहती है कि तुम बार बार लूसी के बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम खुद को ब्लेम मत करो, जो भी हुआ वो सब कुछ पास्ट में था, तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए। इस पर कि गुआन कहता है कि मॉम गलती तो मेरी ही थी ना, अगर मैं सही से उस समय ये सारी चीज़ें नहीं करता तो आज वो आपकी बेटी होती है, आप उसे अडॉप्ट करते हो और उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी होती। मेरी लाइफ नहीं, ये सब कुछ, ये सारी लाइफ तो उसकी है जो कि मैंने उसे स्टील कर लिया। बताता है कि लूसी की लाइफ अभी कितनी ज़्यादा टफ है और वो कितने सारे पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है, किस तरीके से अभी वो खुद को रख रही है। पर वहाँ पर गुआन की मॉम उसे कहती है कि वो ज़्यादा ना सोचे और अब उन दोनों की लाइफ बहुत अलग है, इसलिए गुआन सिर्फ अपने लाइफ पे फोकस। और ये कहने के बाद में थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। अब गुआन जब घर आता है तो उससे वहीं पे लूसी का मैसेज आता है। वो कहती है कि वो उसका कोट वापस करना चाहती है, क्योंकि जो कि पिछले दिन उसने उसे दे दिया था बारिश से बचाने के लिए। तो अभी वहाँ पर गुआन कहता है कि ठीक है, फिर वो घर पे आके ही देते हैं। वहाँ पर लूसी भी आ जाती है उसके कोट को लेकर। तभी दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि अपने घर जा रही थी, पर फिर उसे याद आता है जियाओ ने जो भी उसे कहा था। वो सोचती है कि उसे जाके गुआन से बात करनी चाहिए, इसलिए वो भी गुआन के घर चली जाती है। और यहाँ पर उसके गेट के बाहर में अभी दोनों जिया और लूसी एक साथ खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर गुआन आधा दरवाज़ा खोलता है, पर वहाँ पर वो जिया को देखता ही नहीं है। उसे बस वहाँ पे लूसी दिखती है, तो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर बुला लेता है, और बेचारी जिया वहाँ बाहर में खड़ी रह जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। अंदर जाने के बाद में लूसी कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद बाहर में खड़ी है। अब ये सुन के बेचारा गुआन के भी तो होश ही हो जाते हैं। अब जिया पास को डाल के अंदर आती है और वो बहुत गुस्से में होती है। वो देखती है कि टेबल पे अभी डिनर भी बना है, तो कहती है अच्छा, मतलब तुम लोग अभी खाना भी साथ में खाने वाले थे। फिर कहती है कि ठीक है, प्रिटेंड करो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, तुम दोनों खाओ। दोनों बेचारे वहाँ पे बैठ के खाना खा लेते हैं, पर वहाँ पर लूसी की तो हालत ही ख़राब थी। वो क्या ही कहती है जिया से, वो कहती है कि उसकी गलती थी, उसे नहीं आना चाहिए था घर पे, और वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब जिया गुआन से पूछने लग जाती है, तो गुआन पहले तो सारे सवाल का जवाब देता है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, कोट देने के लिए आई थी और सारी चीज़ें। पर फिर उसे हंसी आने लग जाता है कि जिया कितना ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, वो क्यूट लग रही थी। फिर गुआन उससे कहता है कि ठीक है, फिर मेरा फ़ोन ही चेक कर लो, तुम सारी चीज़ें चेक कर लो, घर में भी आके चेक कर लो, रूम चेक कर लो, कहीं भी तुम जो भी बोलोगी मैं सारे सवाल का जवाब भी दूंगा। पर जिया फिर उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, और अगले दिन ऑफिस जब जाती है उस समय भी उसका मूड ऑफ होता है। गुआन ही उसे छोड़ने के लिए गया था, तो वही वहाँ पर उतर कर अभी गेट के बाहर में उसे किस करता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा ना सोचे। और अभी के बाद में वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी लूसी से नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो जिया को ज़रूर बताएगा। जिया भी ये सारी चीज़ें मान लेती है। वहाँ बाहर में ही जिया उन दोनों को किस करते भी देखता है। उस बेचारे को और बुरा लगता है और कहता है कि अब उन्हें काम पर भी आ जाना चाहिए, और वो अंदर चला जाता है। जिया भी यहाँ पे गुआन को बाय बोलकर काम पर अंदर चली जाती है। उसके बाद फिर हम गुआन को देखते हैं, जो कि अभी हॉस्पिटल में होता है। तभी से लूसी का मैसेज आता है। वो सॉरी कहती है और फिर कहती है कि कल जो भी हुआ वो सारी चीज़ों के लिए उसे माफ़ कर दे। वो नहीं चाहती थी कि जिया इससे कुछ ज़्यादा सोचे, वो हो सकेगा तो उसे भी सॉरी कह देगी।
पर गुआन फिर उसे बहुत ही एक पोलाइटली सा रिप्लाई देता है, पर फिर थोड़ी देर के बाद में सोचने के बाद में वो उसे डिलीट कर देता है, क्योंकि उसने जिया से कहा था कि वो उससे ज़्यादा बातें नहीं करेगा और वो लूसी से थोड़ा डिस्टेंस बना कर ही रखेगा। दूसरी तरफ अभी हम ऑफिस में देखते हैं, जहाँ कि जिया नोटिस कर रहा था कि आज जिया थोड़ी सैड है। अब सारे एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि वो लोग एक साथ में अभी लंच के लिए चलेंगे, और सारे लोग अभी साथ में चले भी जाते हैं। जहाँ कि जब सारे लोग लंच कर रहे थे, तभी एक वहाँ पे एम्प्लॉय ये कहती है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो रहा है और शायद अब ब्रेकअप भी हो जाएगा। वो बताती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड पहले हर एक चीज़ पे ध्यान देता था, हमेशा उसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, पर अब तो उसकी नॉर्मल छोटी बातों से भी वो इरिटेट हो जाता है। तभी वहाँ पर जिया कहती है कि ये बर्नआउट पीरियड है, और वो इसे बहुत ही अच्छे से जानती है। और फिर अभी हम जिया और ज़िहाओ के पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को देखते हैं, जहाँ कि वो लोग शुरुआत के 1 साल कितना ज़्यादा लवी-डवी थे, और फिर डेटिंग के 5-6 साल जब हो गए थे, उसके बाद वो धीरे-धीरे एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हो गए थे। जहाँ कि जिया तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही फ़ील करती थी, पर ज़िया हमेशा बिज़ी रहता था। जिया उसे कहती है कि चलो डॉल्फ़िन्स देखने चलते हैं, क्योंकि उसे बहुत पसंद था, पर ज़िया उसे साफ़ मना कर देता है और कहता है कि उसे बहुत काम है, वो नहीं चलेगा। और जिया क्या फ़ालतू की चीज़ें हमेशा कहते रह जाती है। अब वो हमेशा ऐसा ही करता था, ज़िया हमेशा उसे छोटी-छोटी चीज़ों पे डाँटने लगा था, और जिया उन सारी चीज़ों को याद करती है, और फिर वो उस एम्प्लॉय से कहती है कि अभी तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। ये कहने के बाद में वो कहती है कि अभी उसे क्लाइंट से मिलना है, तो वो जा रही है। वो उठ के वहाँ से चली जाती है। ज़िया भी उसके पीछे-पीछे आता है, और वो उससे कहता है कि उसने कब ऐसा किया, और उनके साथ में वो लोग जितने भी टाइम साथ में थे, उनकी हैप्पी मेमोरीज़ ज़्यादा हैं, सैड तो बहुत कम है। जिया कहती है कि तुम्हें वाक़ई लगता है कि हमारे हैप्पी मेमोरीज़ ज़्यादा थे? तुम सारी चीज़ों को भूल गए हो क्या ज़िया? याद करो और फिर समझने की कोशिश करो कि हम साथ में ज़्यादा खुश थे या फिर दुखी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ज़िया ने कब ऐसा किया जिससे कि जिया इतना ज़्यादा हर्ट हो गई है, और इतना ज़्यादा वो उससे क्यों नफ़रत करने लगी है? अब सारे लोग जब घर जा रहे होते हैं, तभी ज़िया आके सॉन्ग को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये जिया के फ़ादर को दे देना, क्योंकि जिया के फ़ादर जिया और ज़िया साथ में पिकनिक पे जाया करते थे, और वो लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। पर तभी ये चीज़ सुन के सॉन्ग तो एकदम शॉक ही हो जाती है। वो कहती है कि ज़िया, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? तुम्हें बिल्कुल नहीं पता या फिर याद नहीं है? जिस पे कि ज़िया कहता है कि क्या याद नहीं है? तो वो कहती है कि उनके ब्रेकअप से 1 महीना पहले ही जिया के डैड की मौत हो गई थी, और उसके 1 महीने बाद ही ज़िया ने भी जिया से ब्रेकअप कर लिया था। उस समय वो कितना ज़्यादा बुरा फ़ेज़ था उसके लाइफ़ में, और वो किस तरीके से खुद को ठीक से सँभाल पाई है, वो तो बस सॉन्ग ही जानती है। और ये सारी चीज़ें सुन के ज़िया तो शॉक ही हो जाता है। वो कहता है कि जिया के डैड कब मर गए? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उनके साथ में हुआ क्या? पर यहाँ पे सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें वाक़ई में कुछ भी याद नहीं, या फिर तुम नाटक कर रहे हो, और वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद में वो सारी चीज़ें जिया को भी बताती है, जहाँ कि जिया को भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहती है कि वो भूल गया होगा, पर सॉन्ग कहती है कि वो भूल कैसे सकता है? जब उसे छोटी-छोटी चीज़ें याद है कि अंकल को क्या पसंद था, नहीं पसंद था, तो उनके डेथ के बारे में वो कैसे भूल सकता है? और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।